कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में ऐसा है कि परेशानियां छप्पर फाड़ के दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बार तो चीन ने दे दिया है बड़ा धोखा। अब बार बार पाकिस्तान ईमेल लिख रहा है, खत लिख रहा है, लेकिन चीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। और ज्यादा अगर ये परेशान कर रहे हैं तो इन्हें ब्लॉक कर दिया जा रहा है। पाकिस्तान का भविष्य ही खतरे में डाल दिया है चीन ने। आखिर ऐसा क्या किया है? तो वहीं दूसरी तरफ सोलेमन द्वीप में चीन और अमेरिका के खेल ने पूरा माहौल तो बिगाड़ ही दिया है, लेकिन चीन के नापाक मंसूबों के खिलाफ भारत को भी तैयार होना होगा और बड़ा एक्शन लेना होगा। आखिर सोलेमन द्वीप में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी आंच भारत तक आ रही है? इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की स्थिति अभी चीन ने ऐसी कर दी है जैसे कि गुलाम ही हो, और पाकिस्तान के ईमेल खतों का जवाब देना भी चीन मुनासिब नहीं समझ रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के 11,000 लोगों का भविष्य खतरे में डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चीन ने बाकी सारे देशों को अलाउ करा है जबकि पाकिस्तान को नहीं किया है। अब मामला क्या है तो जानिए। जब महामारी शुरू हुई चीन में तो चीन से काफी सारे लोग भागने लगे, वापस अपने घरों में आने लगे। अब चीन में मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र भी हैं जो भारत सहित कई देशों के हैं। अब वहाँ से वो लोग भी अपने अपने घरों के लिए निकलने लगे। पाकिस्तानी छात्रों को भी लाया गया, हालांकि वहाँ भी बहुत धमाल मचा था। पाकिस्तानी छात्रों को लाने के लिए सबसे बाद में पाकिस्तान ने अपने एयरलाइंस को कहा था, वहीं भारत पहले ही अपने छात्रों को निकाल लाया। तो कई देश और भी थे जिन्होंने अपने अपने छात्रों को निकाला। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। आखिरकार पाकिस्तान के छात्र भी किसी न किसी तरीके से चीन से निकल आए। अब ये छात्र लगातार पाकिस्तान के मंत्रियों को और इमरान खान सरकार को खत लिख रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, चीनी एम्बेसी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। वो चीन की एम्बेसी को लिख रहे हैं, चीनी मंत्रालय को लिख रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। आखिर बात क्या है तो आपको बता दें, दरअसल चीन ने अब पाकिस्तान के इन छात्रों को अपने इंस्टीट्यूट में आने से मना कर दिया है। चीन के कॉलेजों में पाकिस्तान के 11,000 स्टूडेंट वापस जा ही नहीं पा रहे हैं। जनवरी 2020 में ये पाकिस्तानी छात्र लौटे थे और जुलाई 2020 में इन्हें वापस जाना था, लेकिन 11,000 छात्रों को लौटने ही नहीं दिया। अब इनका कैरियर पूरी तरीके से तबाह हो रहा है। ये स्टूडेंट्स इमरान खान सरकार, चीन की एम्बेसी सबसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। और खास बात तो ये है कि चीन की एम्बेसी इन छात्रों के ईमेल्स का जवाब ही नहीं देती है, और जब ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को लिखने जाते हैं तो इन स्टूडेंट के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ही ब्लॉक कर दिया जाता है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि पाकिस्तानी छात्रों को चीन लौटना था, लिहाजा उन्होंने चीनी वैक्सीन ली, तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए, RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन उन्हें लौटने के लिए वीजा जारी ही नहीं किया गया। अब ये स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई उनके दर्द को समझने को तैयार ही नहीं है। और भी खास बात ये है कि चीन इन छात्रों से एडवांस में फीस ले चुका है। इनकी डिग्री के साथ सपने भी खत्म होते नजर आ रहे हैं। अब अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देशों के स्टूडेंट्स को अपने कॉलेजों में लौटने की मंजूरी दे दी है, और वो ये भी बताने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान के छात्रों को क्यों नहीं लौटने दिया जा रहा है। अब ये समझ लीजिए कि चीन की यूनिवर्सिटी से जो ये 11,000 पाकिस्तानी छात्र इंजीनियरिंग और लगभग 7,000 मेडिकल स्टूडेंट हैं, इनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। आंखों के आगे अब अंधेरा नजर आ रहा है इन स्टूडेंट्स को। खैर, आयरन बिरादर ने तो बड़ा जोर का झटका दे दिया, पर वहीं प्रशांत महासागर का ये सोलेमन द्वीप बहुत ही ज्यादा इन दिनों भूचाल
बवाल मचा हुआ है, झुलस रहा है, यहाँ समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आखिर क्या है मामला, तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि सोलोमन द्वीप में अमेरिका और चीन दोनों की लड़ाई चल रही है। ये एक सीधा सीधा जंग है जो चल रहा है, बस इस जंग का रूप बदल गया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं सोलोमन द्वीप के लोग। मामला क्या है, तो आपको बता दें, सोलोमन के जो प्रधानमंत्री हैं सोगवारे, ये चीन के पिट्ठू बन गए हैं और चीन का समर्थन देना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें, सोलोमन द्वीप वो पहला द्वीप था जो ताइवान को सीधे एक देश मानता था और सोलोमन द्वीप के लोगों को ताइवान की तरफ से बहुत ज्यादा मदद भी मिलती थी और यही वजह है कि सोलोमन द्वीप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इनके गुड लिस्ट में शामिल था। लेकिन अब चीन ने यहाँ पर पांव पसारना शुरू कर दिया है। चीन ने सबसे पहले सोलोमन के प्रधानमंत्री को कब्जे में लिया और उन्हें अपना प्रभाव जाल में फंसाने के बाद ये कह दिया कि आप ताइवान से नाता रिश्ता तोड़ दो। और ये मानते हुए सोलोमन के पीएम ने सीधे ऐलान कर दिया कि वो चीन की नीतियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो चीन के वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं। ये बहुत बड़ा झटका था, जिसके बाद सोलोमन द्वीप के पर कुछ हिस्से जहां अमेरिका का प्रभाव है, वहां अमेरिका ने डॉलरों की बारिश कर दी। अब ये सिविल वार शुरू हो गया और आम जनता एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गई, सरकार के विरोध में भी खड़ी हो गई है। अब सरकार इस विरोध को दबाने के लिए सैन्य बल का सहारा ले रही है। आग और हिंसा, ये सारी चीजें फैल रही है। अब ऐसा ही कुछ विरोध बलूचिस्तान में भी हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका के कई देशों में भी हो रहा है। जैसे जैसे चीन की संपत्ति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे चीन इसका दुरुपयोग करता जा रहा है। चीन का उपनिवेशवाद फैलता जा रहा है। लेकिन भारत को क्यों सावधान होने की जरूरत है और भारत को क्यों एक्टिव होने की जरूरत है? भारत और सोलोमन द्वीप का कोई खास नाता तो नहीं है, लेकिन भारत और दक्षिण अफ्रीका का नाता जरूर है। जिस तरीके से खुद सोलोमन द्वीप को झुलसा रहा है चीन, उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में धीरे धीरे भारत का गुडविल है। भारत अपनी अच्छी छवि बना चुका है, इस अच्छी छवि को भी तोड़ना चाह रहा है चीन। दक्षिण अफ्रीका के आम लोगों के बीच ठीक उसी तरीके से भारत विरोधी भावनाएं भड़का रहा है, जिस तरीके से सोलोमन द्वीप के अंदर किया है। वैसा ही माहौल दक्षिण अफ्रीका में भारत के खिलाफ करना चाह रहा है चीन। दरअसल भारत बहुत अच्छी नीति पे चल भी रहा था और भारत ने दूसरी लहर फैलने से पहले कई देशों को बहुत मदद भी पहुंचाई थी, जिसमें अफ्रीका के देश भी शामिल थे। पर दूसरी लहर आने के बाद भारत ने वैक्सीन सप्लाई रोक दी और पहले अपने ही देश में पूर्ति करना शुरू कर दिया। उस वक्त चीन ने मजाक भी बनाया था भारत का कि खुद अपने देश में है नहीं और दूसरे के देश में बांटने चला है भारत। पर अब एक बार फिर अफ्रीका को जरूरत है वैक्सीन की। ऐसे में आप देखेंगे भारत जो रणनीति अपना रहा है वैक्सीन दान करने की, वही रणनीति चीन भी अपना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को हर हाल में दक्षिण अफ्रीका में अपना प्रभुत्व जमाए रखना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।